अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिबुल एहतराम सदात इज़्ज़ाम उलमाए किराम दानिशमंदान कौम मुहिब्बीन अहले बैत बिलखसूस उशाकान इमाम आली मुकाम, मिनहाज यूथ लीग ज़िला ननकाना के ज़ेरे इंतज़ाम व इंसराम होने वाले इस ज़िक्र हुसैन बाउनवान उसवाए हुसैन कॉन्फ्रेंस के शुराका, अल्लाह करीम का फ़ज़ल और उसका एहसान है जिसकी तौफीक से हम सब आज चौदहवीं रात में अहले बैत के 14वीं के चाँद का तज़किरा करने जा रहे हैं। इंतहाई पुरमग़ज़ और जज्बात से लबरेज़ मिनहा यूथ लीग पाकिस्तान के सेंट्रल प्रेसिडेंट राना वहीद शहजाद साहब की अपनी गुफ्तगू समाअत फरमाई। इनकी गुफ्तगू सुन के आपको समझ आई होगी कि शेखुल इस्लाम जवानी में किस तरह से लोगों के जज्बात को गरमाया करते थे, और इसी तरह से हमारे बरखुरदार उसामा मुश्ताक जो हेड सोशल मीडिया मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट पाकिस्तान हैं, तालिब इल्मी के इस दौर के अंदर ज़िक्र हुसैन को वतीरा बनाना ये शेखुल इस्लाम के कदमों के सिवा शायद कहीं और मुयस्सर नहीं आता। हमारी आज की इस महफ़िल के अंदर बहुत नामवर अहले इल्म फ़न, सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, तहरीक मिनहाजुल कुरान ननकाना से लेके लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ये 4 अज़ला के लोग तो मैं इस वक्त ख़ुद देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम आज बुनियादी तौर पे एक डिवीज़नल प्रोग्राम के तौर पे मुनक्कद हो रहा है। वक्त काफ़ी बीत गया और मैं बहुत जोशीला खिताब भी नहीं कर सकता। कोशिश करेंगे कि ज़हरा के लाल को कुछ ना कुछ अल्लाह की तौफीक से कोई खराज तहसीन पेश कर सके। इसलिए मेरी बात आपकी तवज्जो चाहेगी और मैं बार बार तवज्जो के लिए कहूँगा नहीं। मैं चाहूँगा कि वही वक्त में कुछ डिलीवर कर। मैं अपनी बात का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 124 से करने जा रहा हूँ। ये कुरान मजीद की दूसरी सूरह है और उसकी आयत नंबर है 124। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, व इज़ब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। और महबूब वो वक्त याद करो जब इब्राहीम के रब ने उसे आजमाया। किसने आजमाया? बोलिए, किसको आजमाया? इसका मतलब है कि जो रब जद्दुल अंबिया को आजमाता है,
तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ठहरा। वैज़ब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, और मैं कई बातों में आजमाया। किन बातों में आजमाया, मोटा मोटा सा जिक्र कर लेते हैं ताकि हम थोड़े वक्त में आगे चले जाएं। वक्त का नमरूद आग जलाता है। कौन? और वक्त के नमरूद की खासियत ही आग जलाना होता है। वो लकड़ियों की जला दे तब भी, वो फिरका वरीयत की जला दे तब भी। वो अमन होने वक्त के नमरूद ने आग जलाई और उसने चाहा इस आग में इब्राहीम को जला डालूं। मुकम्मल मुशावरत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। जबरील अमीन सिदरतुल मुंतहा से दौड़े। आग और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान अभी गैप था, और ये गैप घंटों मिनटों का ना, लम्हों का था। आके अर्ज की, ऐ इब्राहीम, जिस आजमाइश में आप जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं मदद करूं। आप चाहें तो बोलिए। मदद मांगी नहीं, मदद पेश की जा रही है। चूंकि इब्राहीम आजमाइश में जा रहे हैं, अपना जो इख्तियार है सो है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो इख्तियार है सो है, उसके अलावा इमदाद आ गई, मदद आ गई, और कुदसियों के इमाम की आ गई। हजूर मैं मदद करूं, फरमाया क्यों? आग जला देगी। फरमाया नहीं, आजमाइश में किसी से मदद नहीं मांगते। फिर आजमाइश ही क्या हुई? मदद नहीं मांगते। ठीक है, आग में गए। जब तक आग और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान गैप है, अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आ रहा। अहले ईमान, आज आप और मैं आग दूर से देख के उसको पुकार के कहते हैं इससे जान छुड़ा दे, और कहते हैं हम तेरे इतने नेक बंदे हैं, हमने ये किया, हमने मौला तेरे लिए ये मुसीबतें उठाई, मुशक्कतें उठाई, एफर्ट्स की, खर्च किया, तुझे सजदे किए, तो ये आग ही हमारे लिए रह गई। वो जो जद्दुल अंबिया हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि मौला मेरे लिए आग रह गई। जैसे ही आग के साथ टच हुए तो देखा मालिक ने ये तो आजमाइश में पूरे ही उतर गए। इन्होंने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि बीवी का क्या बनेगा। किस किस की बीवी है, शादी शुदा, हाथ खड़ा करें जरा। हाँ, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं बीवी का, बच्चों का, बिजनेस का, मेरी जवानी का। जो सब कुछ न देखे, सिर्फ उसे देखे।
कुछ ना देखे, सिर्फ उसे देखे। उस पे आग को गुलजार बनाने का फन और कुदरत उससे ज्यादा कौन जानता है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आग गुलजार हो गई। फातम्मा, जिस भी आजमाइश में डाला मौला, और किस आजमाइश में डाला, फरमाया हमारे इब्राहिम को उम्र के पिछले हिस्से में जाके इस्माइल मिला, नूरे नजर मिला, तो हमने हुक्म दिया क्या इब्राहिम, इसको भी और इसकी मां को भी छोड़ के वहां आना है जहां कुछ ना हो। जहां कुछ ना हो वहां छोड़ के आना है। कोई सवाल नहीं, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, सिक्योरिटी रिस्क, कोई सवाल कोई जवाब नहीं, छोड़ दिया। अल्लाह ने देखा कि इसमें भी पूरे, आगे चले। वो नूरे नजर आंखों को भाने लगा, दिल को सुकून आने लगा, आंखें ठंडक पाने लगी, जिगर को तरावत मिलने लगी देख देख के। जैसे देखा अब ये राहत का सामान बनना, ख्वाब में, किसमें, फिर बोली, सारी जिंदगी लोग इसी में रहते हैं, ख्वाब होता भी है कि नहीं होता, हो तो क्या होता है कि नहीं होता है, आता क्यों है, इसको क्यों आया, ऐसा क्यों आया। ये तुम्हारे घर की क्यों खेल है। ख्वाब में फरमाया इब्राहिम, ये जिससे तुम्हें राहत मिल रही है ना, तुम देखते हो तो तुम्हारी आंखों को सुकून मिलता है, अब इसे ज़िबा कर दे अपने हाथ से। कहा नहीं मौला पिछली उम्र में दिया है। बच्चा ज़िबा करवा के मौला तुझे क्या मिलेगा। किस किस को समझ आई ये बात। इसको जो मैं ज़िबा कर दूं मौला तुझे क्या मिलेगा। मैं मुझे कुछ मिले ना मिले, आजमाइश तेरे ऊपर है। वही सब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना, बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके गले पे छुरी रख दी। कुरान ने फरमाया इब्राहिम तूने ये भी सच कर दिखाया। जी मैंने आपके नमूने के तौर पे आजमाइशें पेश की। फातम्महुन्ना फरमाया इब्राहिम ने पूरी कर दी। तो मौला अब फरमाया उसने जब हमारी आजमाइशों में से गुजर गया, सक्सेसफुल, कामयाब, विक्ट्री स्टैंड पर, तो हमने भी ऐलान कर दिया। मौला तेरा क्या ऐलान है। मैं काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, आजमाइशों में से गुजरने वाले तू गुजरा है इस जमीन पर आजमाइशों से। फिलॉसफी समझिए इस्लाम की क्या है। हमारा सारा जोर कब्र पर होता है, हशर पर होता है, आखिर में मिलेगा या कुछ मिले ना मिले। कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। और हम सारे कुरान की इस फिलॉसफी को खत्म करके कहते हैं यहां कुछ मिले ना मिले, यहां की बात ही ना करो। खुश आमदीद शाह साहब जी आए। दुनिया में वो कहते हैं फिलॉसफी क्या बयान होती है। आज तशरीफ लाएं ये बेटी। फिलॉसफी इस्लाम की ये है, क्या इब्राहिम तूने इस जमीन पर आजमाइश पे पूरा उतरा है,
आजमाइशों को तूने यहां पे मीट भी किया है। काला इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, आजमाइशों को पूरा करने वाले, आजमाइशों पे पूरा उतरने वाले तुझे आखिरत में नहीं, इसी दुनिया में, इसी जमीन पर, इन्नी जायलो का लिन्ना से इमामा, अब तुझे सिर्फ अपनी नस्ल के लिए नहीं, जो अपने आप को इंसान कहेगा उस पूरी इंसानियत का तुझे इमाम बना रहे हैं। कुरान की इस आयत से यह साबित हुआ कि जिसके सर पे ताजे इमामत सजाया जाएगा, ताजे, वो बगैर आजमाइश के सजाया ही नहीं जाएगा। और ये इमाम किसी मस्जिद का नहीं, लिन्नास, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, मैं साथ टच कर दूं, लिन्नास, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लिन्नास, तुम्हें दुनिया का इमाम बना दूंगा। तो कुरान की ये फिलॉसफी आपको झंझोड़ रही है इस बात की तरफ कि बंदे जब उसकी आजमाइश आए तो फिर शिकवे शिकायत नहीं, फिर उसमें से गुजर जा, और जो गुजर जाएगा उसके सर पे ताजे, और वहां से चला हुआ ताजे इमामत इमामुल अंबिया तक पहुंचा, ट्रांसफर हुआ, वहां तक पहुंचा। अब जब ताजदारे अंबिया के पास ताजे इमामत पहुंचा तो अब आया कुरान, फिर अब आया फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, कुरान आ गया। यह थी आयत नंबर 124। अब चलें आयत नंबर 154 पर, यह भी सूरह बकरा है। फरमाया कुरान मजीद ने, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया और हम जरूर बिजरूर तुम्हें आजमाएंगे। बोलिए, और इससे ऊपर एक आयत छोड़ के ऊपर पे जाएंगे तो मुखातिब या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। मुखातिब अब मुसलमान है, और मैं ए ईमान वालो हम तुम्हें जरूर बिजरूर, बोलिए, आजमाएंगे। मौला तू हमें किससे आजमाएगा? हम तो तेरे महबूब के बड़े लाडले हैं, हम तो दरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं, हम तो पूरी पगड़ी बांधने वाले हैं, टखने हम नंगे रखने वाले हैं। मौला हम तो सर तपा, तू हमें भी आजमाएगा? कुरान कहता है ज़ाब्ता है, मैं अंबिया के जद को भी आजमाता, और तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है कि चाहूं आजमाऊं और चाहूं तो वला नबलुवन्नकुम, मैं तुम्हें जरूर बे जरूर आजमाऊंगा। और जिसको जरूर बे जरूर आजमाएगा तो आजमाइश पे पूरा उतरने वाले के लिए तो इनाम होगा। आजमाइश किससे करेगा? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ से करूंगा, कभी भूख और प्यास से करूंगा, कभी नक्स मिनल अम्वाल, कभी मालों की कमी से करूंगा, कभी जानों की कमी से करूंगा, कभी फलों की कमी से करूंगा। 5 आजमाइशों का जिक्र किया कुरान ने, और मैं जिस आजमाइश को चाहूंगा लाऊंगा तुम्हारे ऊपर, और फिर देखूंगा आजमाइश में पूरा उतरे कि नहीं उतरे। तो मौला अगर पूरा उतरे, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन,
बोलिए सारे जरा, वबश्शिर, जोर से बोलिए। आजमाया जा रहा है, कुछ चीजें रेलिवेंट से आजमाया, खौफ से, भूख से, प्यास से, मालों की कमी से, जान की कमी से, फलों की कमी से, पांचों आजमाइशों में से किसी एक से आजमाया। किसी को 2 से आजमाया होगा, किसी को 3 से आजमाया होगा, और मैं जो भी आजमाया जाएगा अगर वो उस पे सब्र करे, वबश्शिर स्वाबिरी, फरमाया महबूब उसको खुशखबरी सुना दे जिसने इस पे सब्र किया। इस पर जोर से बोलिए, फिर बोलिए। आजमाया जाएगा और आजमाइश में वो शिकवे नहीं करेगा, मैं ही रह गया, फलां क्यों नहीं, आजमाइश में पूरा उतरा, सब्र किया। वबश्शिर स्वाबिरीन, बिशारत है, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सवाल है क्या खुशखबरी है? खुशखबरी पहले सुनाई गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वबश्शिर स्वाबिरीन। बिशारत है सब्र करने वालों के लिए। क्या बिशारत है? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र करने वाले तेरे सब्र का नतीजा जन्नत, जन्नत की हूरें, उसकी बहारें, उसकी नहरें, उसकी लज्जात नहीं, इसका नतीजा खुद रब। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, जोर से बोलिए। अब आप कहेंगे सब्र क्या है? सब्र समझ लें, फिलॉसफी पूरी समझ आ जाएगी, हम आगे चल पड़ेंगे। क्योंकि जिसको आज पाकिस्तान के अंदर सब्र कहा जाता है वो सब्र होता ही नहीं है। मसलन मुझे किसी एमएनए ने मारा, एमपीए ने मारा, नंबरदार ने मारा, किसी सेहतमंद ने मारा, मालदार ने मारा, और मैं कुछ कर सकता? मैंने क्या किया? आप कह रहे हैं सब्र। ये सब्र है ही नहीं बेटे, ये तो बेबसी है। किस किस को समझ आई मेरी बात? ये क्या है? बेबसी है, सब्र तो है ही नहीं। सब्र कब है? मुझे मुझसे छोटा जिससे मैं बदला ले सकूं, जिस पे मुझे इख्तियार हो, यानी इख्तियार हो और मैं अपना इख्तियार छोड़ दूं, उसको कहते हैं सब्र। करबला, लोगों करबला जिस सब्र का नाम है, वहां कौन खड़ा है? ज़हरा का लाल खड़ा है, ताजदार अंबिया का लगते जिगर खड़ा है, राकबे दोषे मुस्तफा खड़ा है, जिसका पंगूड़ा हिलाने के लिए फरिश्ते आते हैं वो हुसैन खड़ा है, जिसकी उंगली के इशारे से बादल बरसे वो हुसैन खड़ा है। जिसका पोता शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे को जिंदा कर सकता है वो हुसैन खड़ा है। करबला में न बेखबर हुसैन है, बाखबर हुसैन है, न बेइख्तियार हुसैन है, बाइख्तियार हुसैन खड़ा। अगर बाइख्तियार न हो सब्र साबित ही नहीं होता। मेरे शेख और मुरब्बी उम्मत मुस्लिमा की नैया के ना खुदा, शर्क से गरब तक हुसैनी पैगाम पहुंचाने वाले मुजद्दिद असर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने फरमाया, लोगों ये मेरा अकीदा है, अगर पानी की जरूरत होती और हुसैन करबला में रजा के इम्तिहान से गुजर रहा होता तो फिर एक आबे ज़मज़म नहीं, लाखों चश्मे बहते। हुसैन चाहते फुरात कदमों में बहता, हुसैन चाहते आसमान छमछम बरसता। हुसैन इब्ने अली
ये सारे इख्तियार रखते हैं, लेकिन करबला में वला नबलुवन्नकुम, एक आजमाइश नहीं, खौफ की आजमाइश आई। 25,000 फौज चमकती हुई तलवारें सामने हैं, कितनों के? 72 के सामने। समझ तो आ रही थी ना यजीद को कि 72 को कंट्रोल करने के लिए हजारों ट्रेंड फौजी, रेगुलर आर्मी। क्यों? किस वजह से? क्या हुआ? उसे पता है उस अली हैदर करार का खून है, जो कभी अपने बुद्ध को चीरे तो ताजदार अंबिया फरमाए तबसरा करते हुए कमेंट्री हो रही थी। ये गज़वा खंदक था, उधर अब्दे बुद्ध था, इधर अली शेरे खुदा थे। जब हाथों में हाथ पड़े, ताजदार अंबिया ने साहबा की मजलिस में फरमाया था, मेरे साहबा आज कुल हक कुल कुफर के मुकाबले खड़ा है। यजीद को मालूम था उस अली हैदर करार का खून है जो एक हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। पच्चीस 25,000 फौज, खौफ की आजमाइश, उस पे भी काम नहीं रुका। भूख और प्यास मुसल्लत की, अगली आजमाइश, मालों की कमी, वो आजमाइश, जानों की कमी। 71 एक ही वक्त में शहीद नहीं हुए, एक एक करके। ये कोई ब्रस्ट नहीं चला था 222 का, कलाशनकोफ का, कि लोग ढेर हो गए, 1 बाय 1 एक एक करके। हुसैन इब्ने अली सबर के उस मुकाम पे खड़े थे, उठा के लाते थे। देखिए तो सही उस हुसैन का जिक्र, उसका सबर तो देखिए। 32 साल का, कमर बनु हाशिम, तारीख कहती है उस जमाने के अंदर अब्बास जैसा जवान और खूबसूरत कोई ना था। कटे हुए बाजू हों भाई के, उसकी लाश को उठा रहा था हुसैन। 18 वर्ष के अली अकबर को अकेले उठा रहा था हुसैन। कभी 6 माह का मासूम अली असगर अपने हाथों पे उठाया था हुसैन, कभी ओनो मोहम्मद को उठाया था हुसैन। जानों की कमी आ रही थी, माल की कमी, जान की कमी और फलों की कमी। अली अकबर जैसा फल भी किसी के पास, अली असगर जैसा फल भी किसी के पास। 5 आजमाइशें इकट्ठी करबला में हुसैन पर आई। ये मेरा ख्याल है कि आजमाइशें 20 आजमाइश में पड़ गई कि किस बार आगे इकट्ठी होके लोगों पे एक आए तो अल हफीज अलामा, और इधर 5 आई हैं, डट के खड़ा है हुसैन। मुअर्रिख ना लिख सका कि अली अकबर की लाश उठाते हुए हुसैन रो रहा था। उसकी जुबान पे कोई शिकवा था, उसने कोई रब की बारगाह में शिकवा कर दिया था, उसके दिल में कोई शिकवा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई शिकवा था। ये कोई मुअर्रिख नहीं लिख सका। जब इतनी आजमाइशों में से हुसैन गुजरा, वह बशर स्वाबिरीन, कहिए शक है अब कोई? बोलिए, अब तो साबर है ना हुसैन? हुसैन को मजलूम से ज्यादा जुर्रत का पैकर बताया करो। हुसैन जैसा जुर्रत का पैकर कोई नहीं, इस्तिकामत का पैकर कोई नहीं। वबशर स्वाबिरीन, खुशखबरी है कितनों को? सबर, और जैसा सबर मेरे आका हुसैन ने किया, आप और मैं करें, आप और मेरे लिए खुशखबरी है। इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ। और जो सबर हुसैन इब्ने अली ने किया, तर्जमा क्या बना, तशरीह क्या बनी, रिजल्ट क्या बना कि इन 5 आजमाइशों में से बैक वक्त करबला के मैदान में जब हुसैन गुजरा तो रिजल्ट ये निकला, इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन। तशरीह बनती है उस दिन से लेके क़यामत तक अब रब और किसी के साथ है कि नहीं, हुसैन के साथ है।
इसलिए कहते हैं कि हुसैन सबका हुसैन रब का। ये कोई शायराना ताली नहीं। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह और सबसे बड़ा सब्र करने वाला हुसैन इब्ने अली। को समझ आ गई ये बात फिलॉसफी की? क्या फिलॉसफी है? पता है कौन हुसैन? क्यों डट के खड़ा है वक्त के यजीद के खिलाफ? हुसैनी फिक्र को समझो। मुर्दा यजीद को गालियां क्या देनी है? उस मुर्दा यजीद पे तो अल्लाह की लानत है, रब की कायनात के हर जर्रे की लानत है। वो तो वासले जहन्नम हो चुका। अगर किसी को शक पड़े तो मेरे शेख और मुरब्बी ने एक किताब अल कौलुल मतीन के नाम से 700 सफ़े की लिख दी और 1400 साल का कर्ज उतार दिया। लोगों को शक से निकाल के यकीन में दाखिल कर दिया। लोग शक में थे कि यजीद पे लानत की जाए कि ना की जाए, उसे काफिर कहा जाए कि ना कहा जाए। लोग तो जब में थे। मुजद्दिद असर ने अपने फरज़ मनसबी अदा करते हुए अल कौलुल मतीन किताब लिख के लोगों को दलदल से निकाला बेयकीनी से, उसे यकीन की सतह पे लाके खड़ा करके इस पे खड़ा करके उस किताब में 750 सफ़े लिखे और लिख के साबित क्या किया कि यजीद काफिर है। क्या है? जोर से बोलिए। यजीद और काफिर पे लानत करने में किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं।